इसी के उपलक्ष्य में बहुत सारे विविध कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। कल आपने जो है देखा कि हमने जो इंटर हाउस मैचेस कराए। आज लास्ट के 7th और 8th पीरियड में कला या पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। हर क्लास से 2 बच्चे जो है प्रतिभागी हमारे रविंद्र सर कला अध्यापक को जो है अपना नाम नोट करवा देंगे और 7th 8th पीरियड में आर्ट रूम में चुपचाप चले जाएंगे। वहां पर कलर्स मिलेंगे और वहां पर पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन करेंगे। थीम मैं बता देता हूं, हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान। एक ये थीम है आपकी पेंटिंग की, और दूसरी है खेले भी और खिले भी। ये 2 थीम पे आप जो है अपनी पेंटिंग बनाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड सर के द्वारा चुना जाएगा, सीनियर वर्ग के लिए और जूनियर वर्ग के लिए। एक और सूचना है आपके लिए कि 6 सितंबर को इंटर हाउस जो है फोक डांस कंपटीशन होगा। ध्यान रखना, फोक डांस। तो ये विनेश मैडम जो जैसे ही चॉकआउट करेंगी आपको मैसेज मिल जाएगा कि टाइम और जो हम निर्धारित कर देंगे, और सभी बच्चे जो है इस कंपटीशन के लिए हाउस वाइज जो है इंटर हाउस फोक डांस कंपटीशन का आयोजन करेंगे। अब आगे की ओर चलते हैं। कल के इवेंट के बाद आप सबको बहुत ही ज्यादा इंतजार होगा कि हम जो है आज किस पोजीशन पे आएंगे। सामने आप पोडियम देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आएंगे। पढ़ाई के साथ खेल कूद भी जरूरी है। कहते हैं कि स्वस्थ मन में जो है हमारा जो है, स्वस्थ शरीर में हमारा जो है बहुत ही ज्यादा जो है बुद्धि का विकास होता है। तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी सी एनालिसिस, क्योंकि हमारे कल जो है जज में मेडल टैली करने के लिए जो है हमारे कई अध्यापकों की ड्यूटी लगी थी। तो इंद्रमणि सर जो है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारा जो है तैयार किया है। इसमें बता दूं कि इंटर हाउस के ओवरऑल हाउसेस के मेडल टैली होंगे। जो जॉइंट थी, जॉइंट जो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा 3 लेग रेस था, टग ऑफ वॉर था, तो उसमें गोल्ड 1 को जाएगा, क्योंकि हमें समय कम था और हम सबको अभी हमें पता नहीं था कितने पार्टिसिपेट होंगे। तो कैप्टन आ जाएंगे और वो जो है गोल्ड मेडल के लिए, जैसे 3 लेग रेस में जो कैप्टन था वो आ जाएगा और ले लेगा। बाद में सेकंड वाले को भी हम गोल्ड जो है अगले उसमें कार्यक्रम में हम उनको देंगे। उनको टिक कर लेंगे नाम जिनको नहीं मिला है और उनको हम देंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं मंच पर जो है आमंत्रित करूंगा इंद्रमणि सर को कि थोड़ा सा जो है स्टैटिस्टिकल डाटा बताएं, और अंत में इंटर हाउस का खुलासा जो है हमारे प्राचार्य और जो है भविष्य में हमारे दूसरी जगह पे जाने वाले प्राचार्य दोनों आएंगे और उद्घोषणा करेंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा इंद्रमणि सर। सभी को सुप्रभात। सबसे पहले मैं सम्मानीय प्राचार्य महोदय जेएनवी अम्बाला, उसके बाद सम्मानीय उप प्राचार्य महोदय जेएनवी अम्बाला और एक कदम बाद प्राचार्य महोदय जेएनवी जालंधर, जो भी यहाँ कुछ समय के लिए मान के चलते हैं मेहमान हैं। विद्वान साथीगण, प्यारे बच्चों, कल राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत पूरा एक दिन सुबह से लेकर शाम तक सभी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतिभागियों ने अनुशासन में रहते हुए खेल को खेल की भावना से खेला। जिन शिक्षक साथियों की ड्यूटी लगी थी अलग अलग जगह, उन्होंने अपना कार्य बखूबी पूर्ण किया। और मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे अंततः जो सबसे कठिन कार्य होता है, टैली बनाने का, सारा डाटा कंप्लीट करने का, कंपाइल करने का, वो कार्य मुझे सौंपा गया। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एक एक करके सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि टोटल 34 इवेंट्स हुए थे, जिसमें से सीनियर और जूनियर में अगर बात करें तो सीनियर बॉयज में 8 इवेंट, सीनियर गर्ल्स के 9 इवेंट, ऐसे ही जूनियर बॉयज में 8 इवेंट और जूनियर गर्ल्स में 9 इवेंट। क्योंकि गर्ल्स का स्किपिंग, रोप स्किपिंग जो था वो एक एक्स्ट्रा था जूनियर और सीनियर गर्ल्स का, इसलिए उनके 9 इवेंट टोटल हुए। जो
डाटा तैयार किया गया है वो दो तरीकों से तैयार किया गया है, एक मेडल वाइज, दूसरा पॉइंट वाइज। मेडल के अकॉर्डिंग गोल्ड मेडल को 5 पॉइंट, सिल्वर वाले को 3 और ब्रॉन्ज वाले को 1 पॉइंट। लेकिन 2 इवेंट ऐसे थे हमारे जो ग्रुप इवेंट थे, जिसमें एक वॉलीबॉल, दूसरा टग ऑफ वॉर, जिसमें जो पॉइंट डिसाइड किया वो, क्योंकि उसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ही डिसाइड हुआ था, तो इसलिए जो फर्स्ट आया उसको 10 पॉइंट्स और जो सेकंड आया है उसको 5 पॉइंट। लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि कल हमने निश्चित किया था कि जो ओवरऑल शील्ड जाएगी वो मेडल वाइज जाएगी, पॉइंट वाइज नहीं। तो सबसे पहले इवेंट हुआ था सैक रेस बॉयज जूनियर। सर प्राइस यहाँ, हाँ यहीं पर तो सैक रेस में बॉयज जूनियर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन जो रही, मैं उनका नाम लूंगा। उससे पहले मैं प्राचार्य महोदय और उप प्राचार्य महोदय से आग्रह करता हूं कि वो कृपया मंच पे आए। फर्स्ट पर विनय, सेकेंड पोजीशन रमन, थर्ड पोजीशन हर्षित। जोरदार ताली। सेकेंड इवेंट सैक रेसिंग गर्ल्स जूनियर, फर्स्ट रितिका, सेकेंड पलक, थर्ड जीविका। इसके बाद हम लास्ट इवेंट पे चलते हैं, 3 लेग रेस। 3 लेग रेस में सबसे पहले जूनियर गर्ल्स, फर्स्ट पोजीशन पर श्रुति और अक्षिता, सेकेंड पर खुशदीप और रश्मि, थर्ड पोजीशन पर सिमरप्रीत और सारिका। सीनियर गर्ल्स फर्स्ट पोजीशन अंशिका रितिका चौहान, सेकेंड पे भूमिका आंचल, थर्ड पर मोनिका और हर्षिता। थ्री लेग रेस में ही जूनियर बॉयज फर्स्ट दीपांशु नरपाल, सेकंड पे हरमन और आयुष, थर्ड पर रक्षित और विनय। थर्ड लेग रेस बॉयज सीनियर, इसके लिए मैं मंच पर जेडी सर आ जाए सहयोग करने के लिए। फर्स्ट पर अभिषेक हेमंत, सेकंड पर गर्ल वैभव और थर्ड पोजीशन पर अरुण एंड प्रिंस। इसमें गर्ल्स जूनियर, इसके लिए मैं मंच पर रेणु मैडम को बुलाता हूं। मैडम सहयोग के लिए आ जाए। यशमित, अश्विन फर्स्ट पर, सेकेंड इशिका दिव्या, थर्ड पर लक्षिका और हिमानी। बैलून रेस में ही जूनियर बॉयज, इसके लिए सबके पास सहयोग के लिए आ जाए।
फर्स्ट पोजीशन पर जशन और दिव्यांश, सेकंड पर जतिन सैंटी, थर्ड पर हरीश एंड गौतम। लेमन रेस जूनियर बॉयज, इसके लिए विजय पाल सर कृपया मंच पे आ जाए। फर्स्ट पोजीशन आदि, सेकंड प्रतीक, थर्ड लविश। फर्स्ट पर निधि, सेकंड पर माही, थर्ड पर खुशी। इसमें जो कैप्टन रहे हैं, क्योंकि सभी तो नहीं आ सकते, ठीक है, हमारा जो डायस है छोटा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे सभी को नहीं इकट्ठा किया जा सकता, इसलिए केवल कैप्टन बाद में फोटो के लिए लास्ट में आ जाएंगे। टग ऑफ वॉर में सीनियर गर्ल्स, इसके लिए साक्षी मैडम प्लीज। जूनियर बॉयज, इसके लिए रविंद्र सर। वी अरावली हाउस फर्स्ट, सेकेंड युगम उदयगिरी हाउस। टग ऑफ वार में ही सीनियर बॉयज, इसके लिए प्लीज गौतम सर। फर्स्ट रमन नीलगिरी हाउस, सेकेंड सुमित उदयगिरी हाउस। इसके लिए विनस मैडम मंच पे आए कृपया। फर्स्ट पर छवि शिवालिक हाउस, सेकंड पर श्रुति अरावली हाउस। जलेबी रेस सबसे अच्छा इवेंट। जलेबी रेस में जूनियर बॉयज के लिए जसबीर सर, क्योंकि जहां तक मुझे पता है सर को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए जसबीर सर आ जाओ कृपया। जलेबी रेस में के लिए गुरदीप मैडम सहयोग के लिए मंच पे आ जाए। फर्स्ट पर जीविका, सेकंड छवि, थर्ड संजना। इसके बाद सैक रेस सीनियर बॉयज, इसके लिए केपी सर कृपया सहयोग के लिए मंच में आ जाए। फर्स्ट पर जशनप्रीत, सेकेंड रुद्रांश, थर्ड गर्ल। नेक्स्ट इवेंट सैक रेस में ही सीनियर गर्ल्स, इसके लिए अंजू रावत मैडम। फर्स्ट पर गुंजन, सेकंड पर सानिया, थर्ड पर दीपिका। इसके बाद है सुई धागा, लेकिन इसमें बनाना भी खाना था, तो सुई धागा और बनाना रेस में जूनियर गर्ल्स, इसके लिए अमनदीप कौर मैडम। फर्स्ट पर आयुषी, सेकंड पर निहारिका, थर्ड पर खुशी। इसके लिए सावंत सर। फर्स्ट पर रमन, सेकंड योगेश, थर्ड पर रक्षित।
सर इसमें दो ही हैं सर। रमन, योगेश, रक्षित। लक्ष्य को किसी और उसको इस कैप्टन पार्ट में बुला लो टीम के। हाउस का कैप्टन आ जाए। मेडल लेने के लिए हाउस का कैप्टन आ जाए, नहीं तो HMEHM को बुलाना पड़ेगा। रोप स्कीपिंग जूनियर गर्ल्स, इसके लिए मंच पे आ जाए। कोई बच गया हो तो मोनिका मैडम दोबारा आ जाए। संगीता, अंशिका, मधुबाला। सीनियर गर्ल्स, इसके लिए साक्षी मैडम एक बार पुनः कष्ट दें मंच पर आने का। फर्स्ट यशिका, सेकंड दीपांशु, थर्ड जयंती। ये घबराए नहीं, जिनसे मेडल वापस लिया जा रहा है। अगला इवेंट है ग्रुप इवेंट वॉलीबॉल सीनियर बॉयज। केवल कैप्टन शिवालिक से शिवांग और उदयगिरी से शांतनु। वॉलीबॉल में ही गर्ल्स सीनियर, इसके लिए अंजू रावत मैडम एक बार पुनः। नीलगिरी से कोमल फर्स्ट, उदयगिरी से वंशिका सेकेंड। फिफ्टी मीटर रेस सीनियर गर्ल, इसके लिए वीनस मैडम। फर्स्ट पर रिया, सेकंड अंशु, थर्ड नेहा। फिफ्टी मीटर रेस सीनियर बॉयज, इसके लिए जेडी सर एक बार पुनः वापस मंच पे आ जाए। फर्स्ट पर राघव, सेकंड वैभव, थर्ड तुषार। रेस जूनियर गर्ल्स, इसके लिए अमनदीप मैडम। फर्स्ट पर पलक, सेकंड अंशिका, थर्ड अनामिका। काजी तौफीक सर। फर्स्ट पर हर्ष, सेकंड पर अंश, थर्ड पर हर्षित। अगला इवेंट है शॉर्ट पुट थ्रो। शॉर्ट पुट थ्रो में गर्ल्स सीनियर, इसके लिए रेणु मैडम। फर्स्ट पर सोनिया, सेकंड निशा, थर्ड अंशिका। इसके बाद शॉर्ट पुट थ्रो बॉयज सीनियर, फर्स्ट पर शांतनु, सेकंड अमन, थर्ड सोहन। फर्स्ट पर रितिका चौहान, सेकंड अंशिका, थर्ड गगनप्रीत। जय, थर्ड अंशुल। इसके बाद आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में गर्ल्स सीनियर,
जिसका भी अच्छा हो मैडमों में वो आ जाए। लॉन्ग जंप में ही सीनियर बॉयज, इसके लिए विजय पास है। फर्स्ट अनुज, सेकंड नितिन, थर्ड सुमित। यहाँ पर जो इवेंट थे उनमें जो पदक वितरण नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है वेरीफाई हो जाता है। वैसे मैंने रात में 11 बजे तक वेरीफाई कर रखा है इसे, तो गलती होने के चांसेस कम है। फिर भी क्योंकि इससे पहले एक बार हमने ऐसे इवेंट किया था और वहाँ पर ऑब्जेक्शन आया था, सर हमारे इतने मेडल होने चाहिए और जबकि हमें इतने मेडल मिल गए। तो फिर भी यहाँ पर ये समाप्त होता है। अंत में मैं सम्माननीय प्रचार महोदय को ओवरऑल ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसका रिजल्ट घोषित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर, इंटर हाउस चैंपियनशिप। ओवरऑल हाउस की जो पोजीशन है इस तरह से है। जो फोर्थ पोजीशन है वो नीलगिरी हाउस को है और उन्होंने 7 गोल्ड लिया है, 9 सिल्वर और 8 जो ब्रोंज लिया है। और थर्ड पोजीशन में है उदयगिरी हाउस, 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रोंज। सेकेंड पोजीशन में है शिवालिक हाउस, 9 गोल्ड, 9 सिल्वर, 5 ब्रोंज। और कल के इवेंट का जो विनर है या टॉप मोस्ट में है अरावली हाउस, 10 गोल्ड पॉइंट और 8 सिल्वर, 6 ब्रोंज के साथ। मैं जो विनिंग हाउस कैप्टन, हाउस मास्टर से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए और अपना जो विनिंग ट्रॉफी लेके जाए। अरावली बॉयज कैप्टन, अरावली गर्ल्स कैप्टन ये आ जाए मंच पर, और हाउस मास्टर, एसोसिएट हाउस मास्टर ये भी मंच पे आ जाए। जो है इंटर हाउस इस साल का जो है जाता है अरावली हाउस को। जोरदार ताली इनके लिए। गौतम सर, सत्यपाल सर आ जाए मंच पर। और ये ट्रॉफी बच्चों ये रनिंग में रहती है, अगले इवेंट में ये वापस बड़े वाले ग्राउंड में आएगी और उसके बाद जो है ये दोबारा किसी और हाउस में जाएगी या फिर उसी हाउस में जाएगी, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये इस वर्ष का इंटर हाउस जो है चैंपियन ट्रॉफी जा रहा है अरावली हाउस के लिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग। अरावली हाउस की आवाज नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि ये जीती, गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही। अरावली जूनियर एचएम कैप्टन ये भी आ जाए, अरावली जूनियर के बॉयज के भी फटाफट आ जाओ। बॉयज में आ जाओ, बॉयज जूनियर बॉयज कैप्टन कोई भी आ जाओ, कोई भी उठ के आ जाओ, आ जाओ। कौन है कैप्टन? और ये चमचमाती ट्रॉफी इस बार जा रही है अरावली हाउस को। तो अरावली हाउस को आज एचएम में पार्टी देंगे। अरावली हाउस को आज एक ट्रीट मिलने वाली है, क्योंकि मेहनत किया था एचएम, एएचएम ये सब मिलकर आपको एक ट्रीट देंगे। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। बस बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं जो है
अपने भावी प्राचार्य महोदय जेएनवी जालंधर में अभी जो जाने वाले हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि जो है सब जो है आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। इसके बाद धूप प्यारा तेज है, इसके बाद आप सभी क्लास में जाएंगे। सर अरुण सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। बच्चों, कल का दिन विशेष रहा और आज का अति विशेष रहा। कल आप लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो स्पोर्ट्स इवेंट में दिखाई पड़नी चाहिए वो हम लोगों को दिखाई पड़ी। और आज अति विशिष्ट क्यों रहा? क्योंकि आपको एक पारितोषिक किया गया, सम्मानित किया गया, ताकि आप इस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और आपको सम्मानित किया जाता रहे। बच्चों, लगभग 2.5 साल से मैं इस विद्यालय में हूँ और इस विद्यालय को मैंने प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए देखा है और उसमें हमारे प्राचार्य महोदय का एक विशेष योगदान है कि पहले भी कार्यक्रम होते रहे। ऐसा नहीं है कि जब तृप्ति भटनागर मैडम थी तो भी कार्यक्रम होते रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम होते रहे हैं और अभी भी हम महसूस कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में और भी सुधार होते चला जा रहा है निरंतर। तो मैं इस चीज़ के लिए सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमें इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से जब हम एकेडमिक में कहीं बोर होने लगते हैं, थोड़ा मन शिथिल होने लगता है, तब कुछ मोनोटोनी ब्रेक करने की आवश्यकता हो जाती है। और कल का जो इवेंट था वो इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि जो एक पढ़ाई को निरंतर पढ़ाई के बाद जो एक मोनोटोनी आ जाती है उसको कल ब्रेक किया। तो ऐसे प्रोग्राम जैसे अभी अनाउंस किया, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो आगे भी निरंतर होते रहेंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कल आपने अपने जो स्पोर्ट्स इवेंट में खूब बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया और बहुत आपने आनंद किया, बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया और बहुत एंजॉय किया ना, वैसे ही हमारा मेन मोटो है इस नवोदय विद्यालय समिति का कि वेल राउंडेड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें एकेडमिक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है। तो पढ़ाई पर भी हमें उसी हिसाब से बच्चों फोकस करना है। जितने उत्साह के साथ हम इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाई में भी हमने उतना ही अपने उत्साह दिखाना है। और जो हमारी कमियां हैं, जैसे कल आप देख रहे होंगे कि कई बार हमारे प्राचार्य महोदय बता रहे थे कि सिर्फ इसमें आपकी एनर्जी नहीं, आपका जोश नहीं, टेक्निक की भी आवश्यकताएं होती हैं। उसी तरह से जब हम एकेडमिक करते हैं, तो एकेडमिक की हम जब बात करते हैं तो सिर्फ हमें ये भी देखना है कि हमारा जो स्टडी है वो किस तरह से स्मार्ट स्टडी हो, मैं किस तरह से अच्छे नोट्स बनाऊं। कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं देखता हूं, मैं एकेडमिक पर जा रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है गर्मी है, लेकिन फिर भी बुलाया गया है तो एक दो बात मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा। बच्चों, जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, हम क्या देखते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे सिर्फ बैठे रहते हैं, टीचर को सुनते रहते हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मैं चाहूंगा कि आप बच्चे बहुत बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करें, अपनी हैबिट बनाइए कि नोट्स वहां पर ही बनाते रहिए। क्लियर है? जो नोट्स है आपके पास, एनसीईआरटी की बुक भी आपके पास में रखी है, आपके पास आपके टीचर भी पढ़ा रहे हैं, ग्रीन बोर्ड वर्क भी हो रहा है, तो आप साथ साथ में ये सारे काम करते रहिए और टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दीजिए। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए मेरी अभी 2-3 दिन पहले सर से एक चीज़ तो बात चल रही थी, हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा बिजी कौन होगा। हमारे रीजन में अगर हम रीजनल ऑफिस जयपुर की बात करें तो आप क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बिजी पर्सन कौन होगा? आप होंगे, प्रिंसिपल सर होंगे, एसी होंगे, डीसी होंगे, कौन होंगे? कौन? हाँ, आप हमारे डीसी सर होंगे, जिनके पास में इतने सारे स्कूल की जिम्मेदारी है। मैं बताऊं,
जब हम छोटे बच्चे थे तो हम सोचते थे अरे पढ़ाई 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 खत्म हो कुछ तो सबसे ज्यादा सुखी हो जाएंगे हम। अब जब पढ़ाई खत्म हुई जॉब में आए तो लगता है पढ़ाई सबसे अच्छी थी। आप इस चीज को महसूस करोगे। पढ़ाई तो कुछ है ही नहीं। पढ़ाई तो बेटा सबसे आसान काम पढ़ाई है, इससे आसान काम तो कुछ है ही नहीं। अभी मुश्किल लग रहा है, आप आने वाले समय में आप इसको महसूस करोगे। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं इस चीज को। हमारे रीजनल ऑफिस के सबसे ज्यादा बिजी पर्सन हमारे डेप्यूटी कमिश्नर सर होंगे। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी जब भी वो कोई स्कूल विजिट करते हैं उनकी गाड़ी में बुक्स रहती है और वो पूरा टाइम बुक्स पढ़ते हुए आते हैं, जैसा सर ने मुझे बताया। समय निकालो, ज्ञान हमारे पास बहुत ज्यादा है और हमारी नॉलेज बहुत कम है। तो ज्ञान को निरंतर बढ़ाते चलो, वो हर क्षेत्र का ज्ञान हो। कितनी सारी चीजें, मैं सर के पास कल बैठा हुआ था, सर डिस्कस करते जा रहे थे कि जो डिस्कस थ्रो है या शॉर्ट पुट है, गर्ल्स के लिए कितना वजन होना चाहिए, बॉयज के लिए कितना वजन होना चाहिए, कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए। तो जब हम किसी भी चीज में, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, लिटरेरी एक्टिविटी हो, कोई भी हो, उसके लिए प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप पहले से तैयारी करके रखिए, तब आप अपना रिजल्ट देखिए, वो बहुत अच्छा होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां हमारे बच्चों ने बहुत अहम योगदान दिया, वहां हमारे समस्त शिक्षक साथियों की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए मिला। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हमारे समस्त शिक्षक कर्मचारियों का, शिक्षक साथियों का, अन्य कर्मचारियों का, आप सभी का और प्राचार्य महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह से ये कार्यक्रम हमारे निरंतर होते रहेंगे ताकि एकेडमिक के साथ साथ हमारे बच्चों का और भी विकास हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ सके, जो कि हमारा एनईपी का एक अहम बिंदु है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच।